अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज का मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवा दूं कि क्या ज़ीरो स्पर्म के साथ हमल हो सकता है। अक्सर और बेशतर ना जो हमारी यंग जनरेशन है, जो जिन बच्चों की नई शादियां हो रही हैं, जिन लड़कों की, तो जब उनकी औलाद नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो फिर वो जब जाके अपना सीमन टेस्ट करवाते हैं तो आम तौर पे ना उन्हें ये फील, जब उन्हें पता चलता है कि हम तो नील हो चुके हैं, हमारा टोटल स्पर्म काउंट जो है वो भी नील है और उसमें एक्टिवेशन जो है वो भी नील हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उन्हें आम तौर पे अताई और गैर मुस्तनद तबकात जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, जो ट्रीटमेंट से जुड़े हुए ये लोग हैं, तो वो उन्हें फिर बताते हैं कि आपकी तो औलाद हो ही नहीं सकती। और हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोग फिर दम दम झाड़ की तरफ भी चले जाते हैं। वो एक पूरी थ्योरी है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा और मैं उस पर बिलीव रखता हूँ, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो डॉक्टरों की लैंग्वेज से हट के है और हम उसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह हम उसे डिस्कस करेंगे ताकि जो आम लोग हैं, जो घरों में बैठे हैं, वो घरों में बैठे ही बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के, या जिनको आसानी से डॉक्टर अवेल नहीं होता, या वो लोग जो डॉक्टरों के इलाज मुआलजे से थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, उनको अवेयरनेस के तौर पे आज की हम ये मुख्तसर वीडियो रिकॉर्ड में करवा रहा हूँ। देखें, सबसे पहली बात ये है कि अगर किसी शख्स का सीमन टेस्ट जो है वो अगर एबनॉर्मल आ रहा है, वो नील आ रहा है, तो उसे परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप जो एक मुस्तनद लैब का टेस्ट करवाएं। किसी भी छोटी मोटी, आमतौर पे जो छोटे कस्बा जात हैं, शहर हैं, उनमें छोटी छोटी लैब लोग बनाकर बैठे हैं। एक अच्छी लैब को बनाने के लिए लाखों रुपए का, बल्कि अब तो करोड़ों रुपए कहना चाहिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक छोटे से कमरे के अंदर उन्होंने चंद माइक्रोस्कोप्स और छोटी सी मशीनरी रख के तो वो मेडिकल लैब का काम ले रहे होते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि जो रिपोर्ट आती हैं वो फिर इसी तरह की ही आती हैं। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि आप किसी अच्छी और मुस्तनद लैब से अपना टेस्ट करवाएं। और अगर सीमन टेस्ट करवाने से फिर भी जो रिज़ल्ट है वो नील आता है, तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। फिर आपने क्या करना है कि फिर कुछ हार्मोन्स हमारे ब्लड से रिलेटेड होते हैं, उनमें दो टेस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और उसमें जो पहला टेस्ट है वो FSH, ये टेस्ट आप करवाएं। और इसी के साथ जो दूसरा टेस्ट है वो आपका है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये आप चेक करवाएं। ये दोनों ब्लड से रिलेटेड होते हैं। जब आप ये दोनों टेस्ट करवाएंगे और इन दोनों, अगर आपके ये दोनों टेस्ट FSH और टेस्टोस्टेरोन लेवल ये दोनों नॉर्मल आते हैं, तो ये बात तो तय है कि आपके जो खसी हैं, आपके जो टेस्टिकल हैं, वो जो है ना स्पर्म पैदा कर रहे हैं। अब आप थ्योरी को समझिएगा गौर से। दरअसल जो औलाद पैदा करने वाले स्पर्म होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो वो छोटे छोटे से जरासीमें होते हैं जिनसे औलाद पैदा होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ बनाती है? वो हमारे खसी होते हैं, जो हमारे टेस्टिकल जिन्हें कहते हैं, जो हमारी बॉल्स होती हैं, वो खसिए जिन्हें आम उर्फ आम में खसिए कहते हैं। वो खसियों का दो काम होता है। नंबर 1 पे टेस्टोस्टेरोन लेवल बनाना, जो कि जेंट्स के तरफ होता है, और इंसान के जो है ना स्किन को, स्किन आ गया, हेयर को अच्छा करता है। और इंसान के जो मतलब मेल हार्मोन होते हैं, वो एक मेल हार्मोन होता है। और इसके अलावा जो दूसरा उनका काम है वो है स्पर्म पैदा करना। ये दो काम हमारे खसिए करते हैं। अब ये दोनों टेस्ट जब हम करवाएंगे, अगर ये दोनों FSH और टेस्टोस्टेरोन लेवल ये दोनों एबनॉर्मल आते हैं, तो फिर मरीज क्लियर कट ये समझ ले कि अल्लाह चाहे तो एक और बात है, उसकी शान कुदरत है। अल्लाह की कोई एक मौजज़ा हो जाए तो वो एक और बात है, वरना आपकी औलाद कभी भी नहीं हो सकती। अगर FSH नॉर्मल एबनॉर्मल आता है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये दो हार्मोन अगर आपके एबनॉर्मल आते हैं, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और अगर ये दोनों टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं, इट मीन्स कि आपके खसिए जो है वो स्पर्म बना ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, वहाँ पे कोई मसला है। तो वहाँ पे अक्सर फिर जो है ना, वहाँ पे सर्जरी की तरफ भी केस चला जाता है। तो आम तौर पे जो हमारे यहाँ नए बच्चों की शादियाँ होती हैं, वो बेहद परेशान हो जाते हैं सीमन टेस्ट की रिपोर्ट को ही देख के। अब तो जो मेरी आज की जो मुख्तसर वीडियो थी वो इसी से रिलेटेड है
کہ اگر آپ کا کسی چھوٹی موٹی لیب سے جو سیمن ٹیسٹ ہے وہ نیل آ رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ بلڈ کے 2 اور ہارمون ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ کروائیں، اور وہ کیا ہے وہ آپ سمپلی کاغذ پر لکھ لیجئے، FSH اور ٹیسٹوسٹیرون، یہ 2 ٹیسٹ آپ کروائیں۔ اگر یہ اب نارمل ہیں اٹ مینز آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، اگر یہ نارمل آ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا کسی مستند ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اچھی لیب اویل نہیں ہے، تاہم آپ جو ہے نا پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ اپنے جو ہماری آج کی جو 2 ٹیسٹ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں کہ ہمارے یہاں نا بدقسمتی سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کے ہاں نالج نہیں ہے زیادہ، اور ہم عام طور پر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ٹونے ٹوٹکوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے چھوٹی موٹی لیب کے ٹیسٹ پر جو ہے نا آپ نے اس پہ ریلائز نہیں کرنا، اس پہ انحصار نہیں کرنا، آپ نے کسی اچھی لیب سے ٹیسٹ کروانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ 2 بلڈ کے ہارمون کا ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے بعد آپ ان 2 ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو بہتر طور پہ پتہ چلے گا کہ آپ کس وے میں اپنا ٹریٹمنٹ کریں گے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ہمارے یہاں مسائل ہیں، بچپن کی غلط کاریاں اور جنسی تعلیم کی نہ ہونا۔ عام طور پہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ جنسی تعلیم معاشرے کے ان ناسور لوگوں سے لیتے ہیں جو کہ بدماش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو کلاس میں ہوتے ہیں، ان کی سوسائٹی میں کوئی گندے دوست ہو گئے یا ان سے یا کوئی معاشرے کے ایسے لوگ جو کہ جن کا بیڈ کریکٹر ہوتا ہے، ہمارے بچے جنسی تعلیم ان سے لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچے کو جنسی تعلیم دیں، یہ شرعاً درست ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ جیسے بچہ سن بلوغت کو پہنچتا ہے تو اسے لازمی طور پہ اس کے جسم کے اندر کچھ ہارموننگ چینجنگ ہوتی ہیں، کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو انسان کو ان ہارموننگ چینجنگ کے حساب سے اپنی صحت کو اپنانا چاہیے، اور اپنے بچوں کی شادی آپ وقت پر کریں تو آگے چل کے یہ تمام تر مسائل نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔